कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम सामने खड़े हो लेकिन किसी की नजर में नहीं हो? तुम बोलते हो पर लोग बीच में ही काट देते हैं। तुम दिल से अच्छा करते हो पर तुम्हें सिर्फ तभी याद किया जाता है जब लोगों को जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा दर्द कब होता है पता है? जब तुम खुद को ही समझाने लगते हो, शायद गलती मेरी है, शायद मैं ही कम हूँ। यहीं से सब शुरू होता है। धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो, तुम और अच्छा बनने लगते हो, हर किसी के लिए अवेलेबल रहने लगते हो। लेकिन अजीब बात यह है, जितना तुम अच्छा बनते जाते हो उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। तुम्हारी अच्छाई कमजोरी बन जाती है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी बेइज्जती बन जाती है। और एक दिन तुम्हें समझ आता है, इज्जत मांगी नहीं जाती और सिर्फ मेहनत से भी नहीं मिलती। इज्जत बनती है तुम्हारे अंदर से। अब एक बात समझ लो, लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम हर बार झुकते रहोगे तो सामने वाला कभी सीधा खड़ा होना नहीं सीखेगा। अगर तुम हर बार कोई बात नहीं बोलते रहोगे तो तुम ऑप्शन बन जाओगे, प्रायोरिटी नहीं। एक लड़का था, बहुत सीधा, बहुत अच्छा, हर किसी की मदद करता था, हर कॉल उठाता था, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता था, कभी ना नहीं बोलता था। शुरू में सब कहते थे भाई तू बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। जब काम हो तभी याद, बाकी टाइम कोई नहीं। और एक दिन उसे समझ आया, जब मुझे जरूरत होती है कोई नहीं आता। उसी दिन उसने फैसला किया, वो लोगों को देना बंद नहीं करेगा, लेकिन खुद को सस्ता देना बंद करेगा। और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम सोचते हो मैं हमेशा साथ रहूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन सच उल्टा है। लोग उसी चीज की कदर करते हैं जो हर समय नहीं मिलती। अगर तुम हर कॉल उठाओगे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई दोगे, हर बार हाँ बोलोगे तो तुम आदत बन जाओगे। और याद रखो, आदत की कोई इज्जत नहीं होती। तीसरी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं होती, चुप रहने में बहुत ताकत होती है। जो हर बात पर बोलता है लोग उसे जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन जो चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है, उसे समझना आसान नहीं होता। और जो समझ में नहीं आता उससे लोग थोड़ा डरते हैं। और जहाँ हल्का डर होता है वही रेस्पेक्ट पैदा होती है। जरा सोचो, एक कमरे में दो लोग हैं, एक लगातार बोल रहा है, दूसरा चुप है, बस देख रहा है। तुम खुद बताओ किसकी प्रेजेंस ज्यादा भारी लगेगी। अब चौथी बात, बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। अगर तुम हर चीज सहते रहोगे तो लोग तुम्हारी लिमिट टेस्ट करेंगे, थोड़ा और पुश करेंगे, फिर थोड़ा और एक दिन तुम्हारी सीमा पार कर देंगे। फिर जब तुम बोलोगे लोग कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन सच क्या है? तुम नहीं बदले, तुमने बस देर से खुद को बचाया। पांचवी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो। दुनिया तुम्हें वही देगी जो तुम खुद के बारे में मानते हो। अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व नहीं करते तो कोई भी तुम्हें ज्यादा नहीं देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से शुरू होती है। अब एक और बात, हर बात पर रिएक्ट करना बंद करो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम तुरंत बेचैन हो जाते हो तो तुम अपनी पावर उसे दे देते हो। लेकिन अगर तुम कल्म रहते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे रेस्पेक्ट में बदल जाता है। अटेंशन मत मांगो, जो अटेंशन मांगता है वो नीडी लगता है, और नीडी इंसान को कोई सीरियसली नहीं लेता। तुम्हें अपनी लाइफ ऐसी बनानी है कि लोग खुद तुम्हारी तरफ आएं। वॉक अवे करना सीखो। हर जगह रुकना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुपचाप हट जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम बिना कुछ बोले हट जाते हो तो सामने वाला खुद सोचता है मैंने क्या खो दिया, और वहीं से रेस्पेक्ट शुरू होती है। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जब तुम बदलते हो तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जो लोग तुम्हें पहले कंट्रोल करते थे वो तुम्हें गिल्ट फील कराएंगे, कहेंगे तू बदल गया है। हाँ, तुम बदले हो क्योंकि अब तुम खुद के लिए खड़े हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, टेम्पररी अप्रूवल चाहिए या परमानेंट रेस्पेक्ट, दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहले कोई कॉल करता था, तुम तुरंत उठा लेते थे। अब तुम बिजी हो, तुम कॉल मिस होने देते हो और बाद में कॉल करते हो। छोटी चीज लगती है, लेकिन ये सिग्नल देता है तुम्हारी भी एक लाइफ है, और यही रेस्पेक्ट बनाता है। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। एक दिन स्ट्रांग बनना आसान है, 2 दिन भी, लेकिन हर दिन हर सिचुएशन में सेम रहना, यही असली खेल है। कभी मूड खराब होगा, कभी तुम थक जाओगे, कभी इमोशनल हो जाओगे, और वही मोमेंट्स तुम्हें वापस पुराने वर्जन में खींचेंगे। लेकिन अगर तुम वहां टिक गए तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। हर बैटल जीतना जरूरी नहीं है, कभी इग्नोर करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर बात का जवाब देना तुम्हारी एनर्जी खत्म करता है। स्मार्ट इंसान वही है जो डिसाइड करता है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। अब एक सच्चाई, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कभी कभी अकेलापन भी होता है। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे और तुम अकेला महसूस करोगे, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये ग्रोथ है। अब आखिरी बात, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें रियल बनना है। कभी गलती होगी, कभी तुम फिर से ओवर रिएक्ट करोगे, लेकिन फर्क ये होगा अब तुम अवेयर हो और जल्दी खुद को संभाल लोगे। तो खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो थोड़ा अकेला होने के लिए? क्या तुम तैयार हो हर दिन खुद को कंट्रोल करने के लिए? अगर हाँ, तो याद रखो, तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को मजबूत बनाना है। और जिस दिन ये हो गया,
लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे और तुम्हें रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी। रिस्पेक्ट खुद चलकर आएगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, खुद को सस्ता मत बनाना, हर किसी को एक्सेस मत देना और कभी खुद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगी।